हरियापुर गांव केशव नगर राज्य के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। रात का समय था। हरियापुर का जमींदार अपने साथी बलराम के साथ खेत में एक चारपाई पर बैठा हुआ था। बलराम के हाथ में एक डंडा था और जमींदार के हाथ में एक धारदार तलवार थी। ओह, जमींदार, रात बहुत हो चुकी है और ठंड के मारे शरीर कांप रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज वो सुअर यहाँ आएगा। जमींदार ने गुस्से से बलराम की ओर देखा और बोला, हाँ, शायद तुम भूल रहे हो बलराम, आज है पूर्णिमा की रात। हर पूर्णिमा को वो जंगली सुअर जंगल की गहराइयों से निकलकर हमारे गांव में आता है, खेत उजाड़ता है और वापस चला जाता है। लेकिन आज या तो मैं रहूंगा या फिर वो रहेगा। तभी जंगल की ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। जमींदार चौंक कर उठ खड़ा हुआ। हाँ बलराम, तैयार रहना, आते ही उस पर हमला करना है। मुझे लगता है कि कुछ गांव वालों को बुला लेते तो अच्छा होता। अरे गांव वालों को बुलाया तो था, लेकिन साले डरपोक आए ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर अब मैं अपने खेत का और नुकसान तो नहीं झेल सकता। रुक जा। तभी हवा की रफ्तार से एक जंगली सुअर दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। और जमींदार और बलराम को घूरने लगा। उसकी शक्ल आम सुअर से अलग थी और शरीर कहीं अधिक डरावना। अब तू देख बलराम, मैं इसके उड़ाता हूँ पर खच्चे। जमींदार तलवार लेकर सुअर की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वो सुअर दोनों की ओर देखकर बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो। तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फसल बर्बाद करने आया हूँ। ज्यादा नौटंकी करोगे तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। सुअर के मुंह से मनुष्यों जैसी भाषा सुनकर जमींदार और बलराम पूरी तरह से डर गए। उसी पल वो सुअर खेत की सारी फसल बर्बाद करता हुआ जंगल की गहराई में गुम हो गया। बलराम जमींदार के साथ भागता हुआ हवेली जा पहुंचा। हवेली में जमींदार की पत्नी व्याकुल खड़ी थी। क्या हुआ? क्या उसे खत्म किया? जमींदार कांपते हुए होठों से बोला, वो कोई आम सुअर नहीं था। वो मनुष्यों की तरह बोल रहा था। तो फिर वो सुअर नहीं, कुछ और ही होगा। सुअर मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता है? तभी बलराम गहरी सोच में डूबते हुए बोला, लगता है कि अब आपको आदित्य शिकारी के पास जाना पड़ेगा। केवल वही उस सुअर का शिकार कर सकता है। अरे लेकिन आदित्य ने तो शिकार करना छोड़ दिया है। तो उसे समझाओ, कब तक गांव उजड़ता रहेगा? आज फसलें बर्बाद हुई हैं, कल जाने भी जाएंगी। जमींदार गहरी सोच में डूब गया और बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही आदित्य के पास जाऊंगा। अगले दिन जमींदार बलराम के साथ आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य अपनी 10 वर्षीय पुत्री राधा के साथ खेल रहा था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। जमींदार को देखकर आदित्य चौंक गया और बोला, क्या हो गया जमींदार, ये सुबह सुबह मेरे घर पर? क्या बात है, सब ठीक तो है? बलराम आगे बढ़ा और बोला, अरे तुम तो जानते हो आदित्य भैया, हर पूर्णिमा को वो सुअर आता है। कल भी आया था और हम खेतई में थे। बलराम चुप हो गया। फिर जमींदार ने रात की सारी घटना आदित्य को विस्तार से बताई। घटना सुनकर आदित्य पूरी तरह चौंक गया और बोला, ये तो बहुत ही विचित्र बात है। एक सुअर और मनुष्य की तरह बात कर रहा है। हेलो भला। अच्छा बताओ, अब आप हमसे क्या चाहते हो? देखो आदित्य, देखो भाई, पूरा गांव जानता है कि तुम अपने जमाने के बड़े माहिर शिकारी थे। गांव में तो कहावत भी है कि तुम्हारा तीर कभी निशाना नहीं चूकता। देखो भैया, मैं चाहता हूं कि तुम उस जंगली सुअर का शिकार करो, वो भी अगली पूर्णिमा की रात से पहले, ताकि गांव वालों की फसलें बच सकें। ये सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब आप तो जानते हैं जमींदार जी, हमने शिकार करना बहुत पहले छोड़ दिया है। तभी आदित्य की बेटी राधा धीरे से उसके पास आई और मासूमियत से बोली, पिताजी, आप इनकी बात मान लीजिए, उस जंगली सुअर को मार गिराइए। अरे नहीं बेटा, अब क्या है कि हमने तुम्हारी अम्मा को वचन दिया था
कि हम अब कभी भी शिकार नहीं करेंगे और हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन पिताजी, माँ ने यही सिखाया था कि जिस वचन को तोड़ने से सैकड़ों लोगों की भलाई हो, उसे तोड़ देना ही अच्छा होता है। अगर माँ होती तो शायद वो भी आपसे यही कहती। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी की ओर देख के बोला, ते हो वो जंगली सुअर कौन है? आदित्य ने सवालिया निगाहों से नागपाल की ओर देखा। नागपाल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, क्या तुम्हें वो जंगली गर्भवती सुअरनी याद नहीं? ये सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसकी आंखें किसी भूली हुई सच्चाई की ओर लौटने लगी। तुम इस बात को अब काहे उठा रहे हो? अच्छी तरह याद कर लो आदित्य। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगीं। वर्षों पहले की बात थी। आदित्य और नागपाल उस समय जंगल के सबसे प्रसिद्ध शिकारी हुआ करते थे। एक दिन सुबह से शाम तक वो शिकार की तलाश में जंगल के कोने कोने में भटकते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। थक हार कर दोनों एक गुफा के पास बैठ गए। आदित्य थके स्वर में बोला, अरे सुबह से शाम हो गई नागपाल, एको शिकार ना मिला। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ भाई आदित्य, वर्षों बाद ऐसे दिन देखना पड़ रहा है। अरे लेकिन आज हम खाली हाथ तो घर न जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अरे जब कोई शिकार ही नहीं मिलेगा तो क्या हवा में तीर चलाओगे क्या? गजब बात करते हो, किसे मारोगे? तभी आदित्य ने उंगली उठाई और सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे ओ देखो, ओ वहाँ सामने, तुम्हें नजर आ रहा है का? देखो। और सामने एक गर्भवती जंगली सुअरनी झाड़ियों में हिल रही थी। हाँ सामने, अरे वो तो सुअरनी है। ए आदित्य, वो गर्भवती है, क्या तुम उस पर तीर चलाओगे क्या? आदित्य बिना झिझक के बोला, ए नागपाल, एक शिकारी के लिए जानवरों में कोनो फर्क नहीं होता। शिकार शिकार होता है बस। और लगता है कि अब तुम्हारे हाथ में ताकत ना रही नागपाल। ये सुनकर नागपाल के चेहरे पर क्रोध उभर आया और वो बोला, अगर ऐसा है तो रुको, पहला तीर हम ही छोड़ते हैं, रुक जाओ। नागपाल ने कमान खींची और वो तीर गर्भवती सुअरनी के शरीर में धंस गया। सुअरनी दर्द से करहा उठी। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और आखिरी तीर हम चलाएंगे। उसने भी तीर छोड़ा और तीर सुअरनी के गर्भ में जा धंसा। सुअरनी बुरी तरह से तड़पने लगी, लेकिन न जाने क्यों आदित्य की आंखों में पछतावे की आंच उभर आई। नहीं 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 नागपाल, नहीं, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। हमें ही निर्दोष गर्भवती जानवर को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अरे देखो तो सही इसको। हाँ, बस अब से हम कभी शिकार नहीं करेंगे, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। नागपाल आदित्य की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे जाने के बाद वहां एक तांत्रिक आया और उसने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे वो गर्भवती सुअरनी मरी है वो कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो एक मायावी वृक्ष था। उस वृक्ष में गोरख नाम का एक राक्षस वास करता था और वो राक्षस उस गर्भवती सुअरनी के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ एक सौदा कर चुका है। गोरख अब उस सुअरनी के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में समा चुका है और जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा वो आदित्य को भी तबाह करेगा और तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर बचना है तो मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसका जाप करते रहना, तभी तू बच पाएगा। और तभी उसके गर्भ से वो बच्चा जन्मा और अगले ही पल वो बच्चा एक भयानक सुअर में बदल गया। तभी मैंने तांत्रिक के बताए हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और बस उसी के सहारे अब तक जीवित हूं। आदित्य की आंखें पछतावे से भर गईं। तभी गुफा के द्वार पर वो जादुई पक्षी साधु के साथ आ पहुंचा। आदित्य, मैं तुम्हारी मदद के लिए लौट आया हूँ। महात्मा ने मुझे कुछ चमत्कारी मंत्र सिखाए थे, उन्हीं मंत्रों से उस सुअर के भीतर छिपा राक्षस बाहर आ सकता है। अरे अगर तुम्हें वो मंत्र मालूम थे तो तुमने अब तक साधु महाराज को काहे नहीं बताए? महात्मा ने कहा था कि ये मंत्र केवल वही मनुष्य पढ़ सकता है जिसकी वजह से वो राक्षस जन्मा हो, क्योंकि वही उस राक्षस को बाहर निकाल सकता है। पक्षी ने मंत्र आदित्य को सिखाया। तभी जमीन कांपने लगी और वो जंगली सुअर गुफा के सामने आ पहुंचा। तेरा मित्र तो मंत्रों से बचता रहा, लेकिन अब तू नहीं बचेगा आदित्य।
आदित्य ने बिना एक पल गंवाए मंत्र का जाप शुरू किया। अगले ही पल सुवर्णी के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं एक विकराल राक्षस का रूप लेकर चीखते हुए जलकर भस्म हो गया। सुअर की आंखों से करुणा टपकने लगी और वो अब एक साधारण सुअर में बदल गया। कुछ देर ठहरकर वो जंगल की दिशा में चला गया। राम और नागपाल गांव लौट आए और गांव में उत्सव का माहौल छा गया। इस तरह एक रहस्यमयी सुअर का राज सामने आया। पश्चाताप, साहस और मित्रता ने मिलकर एक राक्षसी शक्ति को मिटा दिया।